मसनवी शरीफ एक किताब है, कुरान का तर्जमा है फारसी में, मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने किया। ये भी एक अजीब वाक़या है। मौलाना रूम जो है ना, बड़े इल्म में बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े। फारसी के तो जो है ना, वो समझ लो कि फारसी गोया उन्होंने इजाद किए, इस तरह फारसी के उन्होंने कलाम लिखा और पढ़ा। आज तक उनकी किताबें जो हैं वो पढ़ी जा रही हैं फारसी की, और उशाक आज तक वो मसनवी शरीफ कुरान का जो तर्जमा फारसी में उसको सुनकर खुशी से मचलते हैं। बड़ी दूर की बातें निकल जाएंगी, मेरा मौजू बिखर जाएगा। शेखुल हदीस मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब रहमतुल्लाह अलैह मरकज़ी जामा मस्जिद जो खतीब थे, मेरे उस्ताद भी हैं। तो मैं एक दफ़ा पढ़ने गया तो मैंने कहा, उस्ताद जी आप गोरला शरीफ भी रहे हैं, तो आप क्या करते, पढ़ाते थे? कहने लगे, बाबा पढ़ाने का तो एक बहाना था, असल में बाबूजी मुझसे मसनवी सुनते थे। तो बाबूजी मसनवी सुनते थे, मैं पढ़ता था, क्योंकि आप शेखुल हदीस थे और मसनवी बड़ी रवानी के साथ पढ़ते थे। तो कहते हैं बाबूजी ऐसे तड़पते थे जैसे मुर्गा ज़बा करके फेंक दो तो तड़पता है। तो कहने लगे, मुझे साहबजादा गान ने देखा तो उन्होंने कहा, यार उस्ताद जी तो खामखा बाबूजी को तकलीफ देता है, चला जा वहां से। कहते हैं मैं नाराज होकर घर आ गया, इधर गोदो गांव है उनका, इधर आ गया तो देखा कि बाबूजी दूसरे दिन हाँ जी जीप के ऊपर सीधा गोदो गांव आ गए। कहने लगे, अब्दुल रज़ाक क्यों नहीं आया? तुझे पता है कि उस तड़पने में इतना मजा है कि मैं उस तड़प की वजह से मैं इतना परेशान हूं, मैं सो नहीं सका, खा पी नहीं सका। तो मुझे मसनवी सुनाता था, उसके तड़पने में मुझे मजा आता था। क्यों नहीं सुनाता, क्यों आ गया है? आप फरमाते हैं, मैंने दिल में सोचा कि अब शिकायत लगाऊं साहबजादा गान की तो मारेंगे उनको। तो मैंने कहा, हुजूर बस घर आया हूं, घर में खर्चा पट्टा नहीं था, हाँ जी घर में खाने पीने का सामान नहीं था, तो इसलिए घर आ गया हूं। आपने उसी वक्त अपने ड्राइवर को भेजा, टैक्स ला जाओ, वहां से आटे की बोरी, चीनी, गुड़ जो भी था, घी का टीन और जो भी लवाजमात थे खाने पीने के, कहते पूरी गाड़ी जीप भर के मंगवाई, मेरे घर रख के फरमाते हैं, मौलाना साहब बैठो मेरे साथ गाड़ी में, फिर मुझे ले गए। तो ये मसनवी वो है जिसको बाबूजी भी सुना करते थे, हैं जी। तो ये मौलाना रूम की लिखी हुई है। तो मौलाना रूम जो है ना, बड़ा इल्म पढ़ा, इल्म बहुत पढ़ा, और इल्म इतना पढ़ा ना कि इल्म का नशा आ गया, खुमार चढ़ गया। कहने लगे, यार किसी के पास जाने की जरूरत क्या है, मैं थोड़ा बड़ा आलम हूं, किसी फकीर के पास, वली के पास जाने की जरूरत क्या है, मैं जो आलिम हूं इतना बड़ा। ये बात सोच ज़हन में आई ना, तो आप बैठे हुए थे, तालिब इल्मों को पढ़ा रहे थे मसनवी, और पास एक पानी का हौज था, और पढ़ाते पढ़ाते ना देखा एक बाबा आ गया, एक मजदूर आ गया, बाबा आ गया। जब वो बाबा आया ना तो आकर के मौलाना रूम को देखा, तो बाबे ने कहा, ये चीज ये क्या पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है? तो मौलाना रूम फरमाते, मैं तो खुमार था इल्म का मेरे ज़हन में, तो मैंने तो बाबे को देखा, तो मैंने कहा ये तो ऐसे अल्लाह को अल्लाह है जी। तो मैंने कहा, ई काल अस्त तू नमीदानी, ये इल्म है, तुझे क्या हवाई नहीं लगी इल्म की? देख तेरे कपड़े फटे, पुराने बाल बिखरे हुए, तुझे क्या पता इल्म क्या होता है? ई काल अस्त तू नमीदानी, ये इल्म है जो तू नहीं जानता। आप फरमाते, अच्छा? आपने फरमाया, मुझे दिखा। आपने वो हाथ की लिखी हुई स्याही सी, उस वक्त हाथ की लिखी हुई किताबें होती थी, किताब पकड़ाई ना, तो आपने वो किताब उठाई और वो किताब पानी के तालाब में फेंक दी। फिर शागिर्दों से भी जो किताबें उनके पास थी पकड़ी और सारी पानी के तालाब में फेंक दी। तो मौलाना रूम परेशान, आग बगोला हो गया। कहने लगे, मौलाना फकीर, मेरी सारी जिंदगी की पूंजी तूने जाया कर दी, तुझे पता है कितना अरसा लगा लिखने में, अब मैं कहां से ये लेके आऊंगा, ये क्या किया है तुमने? जब आग बगोला है ना, तो आपने फरमाया, खामोश हो, परेशान ना हो, मैं तुझे देता हूं। आपने ना हौज में हाथ डाला ना और किताब बाहर निकाली ना, तो हाथ मार के झाड़ा ना, तो अंदर से धूल उड़ रही थी, मिट्टी उड़ रही थी। जैसे कई अरसा पहले पड़ी हो ना लाकर में किताब, तो उसको निकालो तो झाड़ो तो धूल उड़ती है ना, ऐसे मिट्टी उड़ने लगी। तो आपने एक एक किताब का निकाल के उतारी, कोई पानी का असर ही नहीं हुआ, न स्याही बुझी, न कागज खत्म हुआ, अंदर से धूल निकल रही है, खुश किताबें हैं। तो मौलाना रूम परेशान हो गए। फरमाया, यही चीज फकीर साहब ये क्या है? फरमाया, ई हाल अस्तु नमीदानी, हाँ वो काल था, इल्म था जो मुझे तू कहता है नहीं जानता, और इस इल्म
والے کو جو جان لے وہ حال ہوتا ہے. فرمایا یہ ہم حال میں ہیں, ہم اپنے رب کے جلوہ میں مست ہیں, گم ہیں, فنا فی اللہ کے مقام پہ پہنچ گئے ہیں جو مولوی تو نہیں جانتا. یہ حال اس تو نمیدانی, تو نہیں جانتا, یہ حال ہے. کہنے لگے, مولانا روم اٹھے اور اٹھ کر کے قدموں پہ گر گئے, اور انہوں نے پھر اس وقت ایک شعر کہا, مولوی ہرگز نہ شد مولا روم. اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں مولوی ہرگز نہ شد مولا روم. اے مولا روم, مولوی ہرگز نہیں بن سکتا, پڑھ کے جتنا مرضی پڑھ جائے, تا غلام شمس تبریزی نہ شد, جب تک شمس تبریز کا غلام نہ بن جائے اس تک مولوی نہیں بن سکتا. علم پڑھ لیتا ہے لیکن علم کی لذتوں سے آشنا نہیں ہو سکتا. علم پڑھ لیتا ہے, بڑا پڑھ لیتا ہے, لیکن صرف علم پڑھتا ہے, اس کی لذتوں سے آشنا نہیں ہو سکتا. تو یہ وہ مولانا روم ہے